कभी कभी कर भी सकता है, लेकिन क्या होता है, हमारे हमारे इसमें ही करना है, हमारे अंडर के नीचे ही करना है, हमारे बिना आपका काम नहीं होगा, ऐसे हो जाता है। फिर ऐसे हो रहा है ना, साक्षी के बिना नहीं हो रहा है। कर भी सकता है, उसकी योग्यता भी हो सकती है, लेकिन साक्षी को मानने के लिए ये फिर चल रहा है। ठीक है, कर सकता है। जैसे मान लो कर भी ले, वैसे करने की भी नहीं, उतना सामर्थ्य उसमें है नहीं जितना शुद्ध प्रकाश में सामर्थ्य होता है। मिश्रित प्रकाश में वो सामर्थ्य कैसे रह सकता है? तो जितना जैसे कार्य है, करना है आप उतना तो है। यही दूध का उदाहरण दिया आपको, शुद्ध दूध से जितना घी बन सकता है, मिश्रित दूध से उतना घी बनेगा क्या? नहीं। जो उसका मलाई निकाल ली गई है और पानी मिलाया गया है, प्रमाता की यह हालत है ना। उसमें मलाई तो निकाल दी और अंतःकरण रूपी पानी मिला दिया, तो उसका जो हो गया वो एक उतना सामर्थ्य नहीं ना उसमें। नहीं कर सकता है तो हम थोड़ी नहीं कहते कि उसमें घी निकलता ही नहीं, निकलता है ना, आती है ना उसमें मलाई थोड़ी बहुत, लेकिन वो नहीं जैसा होना चाहिए। हाँ? हाँ, अब यही हम लोग जो जितना दूध बनाते हैं शरद पूर्णिमा आदि में, तो क्या है, हमें इस प्रकार का सफेद पानी मिलता है, तो हम उसको घोटते हैं घोटते हैं घोटते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि 10-5 घंटे हमने घोटा तो फिर वो गाढ़ा गाढ़ा हो गया, तो वो देखो कितना बढ़िया दूध हमने बनाया है। अब वो किस चीज़ का पता थोड़ी है, हम उसको दूध मान करके अश्वत्थामा जैसे पी रहे हैं। तो वो जो होता है शुद्ध दूध का, इतना तपाने की जरूरत नहीं उसको स्वाद के लिए, असली स्वाद के लिए, जितना हम इस नकली के लिए करते हैं। और शुद्ध दूध के लिए मीठा डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शुद्ध दूध मीठा ही होता है। हाँ, वही तो, उसमें एक अपनी स्वाभाविक ही मिठास रहती है। पाही का दूध पवित्रानि बोध। हाँ, आगे। पासी त्वचेच्या पदराहाड़ प्रति अभेरुनि गोचिड़ अशुद्ध काय ने गति, अशुद्ध काय न सेविति, जो है इसमें विषय अनुसंधान के लिए अन्य की अपेक्षा होने से तद अन्वितस्य ब्रह्मा भिन्नस्य साक्षिण आवश्यकत्वात्, इसलिए प्रमाता से जो संबद्ध ब्रह्म से अभिन्न जो साक्षी है, उस साक्षी की आवश्यकता होने से तद उपाधित्वम अंतःकरणस्य अवश्यम अभ्युपेयम, उस की उपाधिता, चैतन्य की उपाधिता अंतःकरण में अवश्य स्वीकार करनी ही चाहिए। अंतःकरण उपाधि बनेगा तो साक्षी होगा, और साक्षी की आवश्यकता है प्रमाता का प्रकाशन करने के लिए, साक्षी भी चाहिए। ये इस अभिप्राय से कहते हैं कि ये प्रकृति, ऐसा कह करके फिर आगे आया कि ये प्रकृति में अंतःकरण जड़ है, इसलिए उसमें विषय प्रकाशकत्व नहीं है। तो विषय प्रकाशकत्व न होने से विषय प्रकाशक चैतन्य की उपाधि है अंतःकरण। अंतःकरण विषय प्रकाशक नहीं है। अभी तो अंतःकरण क्या है? विषय प्रकाशक चैतन्य की उपाधि मात्र है। अब ऐसा है, कोई दे रहा है, कोई दिला रहा है। अब देने वाला हमको क्या लगता है, यही दे रहा है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं और हम उसी को ही क्या कहते हैं ना, चापलूसी कर रहे हैं, पर्ची वालों की जैसे हो। देने वाले दूसरे है ना, और ये इनके ये अपना काम करा भी लेते हैं और आप भी करते हो, तो ये जो होता है इसमें बीच में ही तो कोई दूसरा है ना पीछे। अंतःकरण ऐसा लगता है कि हमें प्रकाशन कर रहा है, वो नहीं, उसके पीछे ही प्रकाशन करने वाला, वो भी अपना भाव ले लेता है फिर सम्मान, हाँ हम करते हैं। ऐसा ही अंतःकरण में विषय प्रकाशकत्व तो नहीं है। अंतःकरण में क्या है? विषय प्रकाशक चैतन्य की उपाधिता है। ये बात तो जरूर है, उसका चैतन्य के साथ संपर्क है, इसलिए थोड़ी बहुत गर्मी तो उसमें है, लेकिन इतना नहीं कि वो सब कुछ कर सके, ऐसा यह है। अब ये जो अंतःकरण उपहित चैतन्य है, इसी को जीव साक्षी कहते हैं, और यह प्रत्येक आत्मा के प्रति नाना है, क्योंकि एक मानने पर मैत्र के द्वारा ज्ञात विषय का, मैत्र के द्वारा जाना जाने पर चैत्र को भी ज्ञान का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव साक्षी नाना है, इस प्रकार से कहा गया है। 2 मिनट में ये पंक्ति आप देख लीजिए नीचे टीका की। जीव साक्षिण ब्रह्मावेदेन स्वयं प्रकाशत्वेन सर्व विषय अनुसंधातृत्वाभ्युपगमे ब्रह्मण एकत्वात् तदा भिन्न साक्षिणापि एकत्वात् चैत्रावगते मैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंग इत्याशंक्य। जीव साक्षी का ब्रह्म के साथ अभेद है कि नहीं? ब्रह्म के साथ अभेद होने से स्वयं प्रकाशत्वेन सर्व विषय अनुसंधातृत्वाभ्युपगमे, ब्रह्म से अभिन्न है तो ब्रह्म जैसे स्वयं प्रकाश है, जीव साक्षी भी स्वयं प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश होने से संपूर्ण विषय की प्रकाशकता स्वीकार करने पर ब्रह्मण एकत्वात्, ब्रह्म एक है, इसलिए उससे अभिन्न साक्षी भी कितने हैं? एक है। उसमें भी एकत्व होने से चैत्र के द्वारा ज्ञात विषय में
मैत्र के भी ज्ञान का प्रसंग है। मैत्र को भी वो ज्ञात होना चाहिए, एक ही तो साक्षी है, एक ही ब्रह्म है। तो कोई सबको जानने की जरूरत नहीं, कोई भी एक जाने और बाकी के सब सोते रहे अपने आप। जैसे आप लोग 4 लोग आते हैं बैठते हैं, बाकी सब सो रहे हैं, उन सबको वेदांत परिभाषा समझ में आ जाए, ज्ञान हो जाए, ये प्रसंग है। तो ऐसी शंका करके उपाधि भेदेन तस्य नानात्व स्वीकारात्, जो जीव साक्षी है उसमें उपाधि के भेद से अनेकता का स्वीकार करने के कारण से अदोष, यह कोई दोष नहीं है। एक के जानने पर सबको ज्ञान हो, ये प्रसंग नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि जीव साक्षी प्रत्येक शरीर में नाना है, अलग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी अच्छा कर दे।